समझ में आइए आइए क्यों दी जाती है? तो वो इसलिए दी जाती है सर, ऐसा है हमारे हिंदुओं में तो होता नहीं है कि एक औरत को पैसे दे आदमी, पर मुस्लिमों में क्यों है? देखिए दो कारण है। पहला कारण है कि जो पति अगर किसी पत्नी को छोड़ रहा है तो छोड़ने के बाद वो कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, नहीं समझे? तो उसको कहीं ना कुछ तो अपना भरण पोषण देखना पड़ेगा। तो वहां पर वो मेहर की राशि अदा करके उसे बोलता है कि तुम मुझे रख लो, मैं कहीं और दूसरी जगह शादी कर दूं। समझ में आ गया? तो मेहर की राशि इसलिए भी रखी गई है ताकि क्या है, एक तरह से मोहम्मद साहब ने रखा गया ऐसे, इसे एक तरह से दंड के रूप में रखा है। दंड के रूप में अर्थात कि कोई व्यक्ति, क्योंकि मुस्लिम विधि के अंदर क्या होता है कि तलाक देना आदमी का एक तरह से बहुत निरंकुशवादी क्या है, एक तरह से उनको अधिकार भी रखा है। तो उस अधिकार पर किसी तरह से अंकुश लगाया जाए तो कैसे लगाया जाए? कोई भी किसी को तलाक दे देगा, तो उनको ये अंकुश लगाया गया है कि तुम किसी को भी तलाक दोगे तो बेटा जेल भी करनी पड़ेगी। समझा गया? तो आदमी जब मेहर की राशि अदा करेगा, नहीं समझे, तो उसे कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो ये उनकी निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए क्या है, ये कॉन्सेप्ट रखा गया। समझ में आ गया? अदरवाइज कुछ लोग इसे बोलते हैं कि ये हठाक्रय की तरह, एक संविदा होती है ना, जैसे संविदा में एक प्रतिफल होता है, प्रतिफल मतलब वस्तु का मूल। तो स्त्री क्या होती है, एक स्त्री को वस्तु माना है और उसका मूल्य चुका देने पर, ठीक है, मूल्य होता है, हर वस्तु का एक मूल्य होता है। उसी तरह से एक स्त्री का भी क्या एक मूल्य होता है, उसे कहते हैं मेहर। कई लोग इसे कॉन्सेप्ट को इस संदर्भ में देखते हैं कि नहीं देखते? जैसे वस्तु खरीदते हैं उसका एक मूल्य होता है, ऐसे हमने औरत ली थी, ठीक है, तो जब हम उसे छोड़ेंगे या कुछ करेंगे तो हम उसका क्या देंगे, मेहर की राशि में। समझ में आ गया? तो मोहम्मद साहब ने इसको क्या है, निरंकुशता पर अंकुश लगा लेती, तो ये आर्बिट्रेटर पावर की तलाक देने का, तो तलाक ना दे उस पर अंकुश लगाया जाए, ठीक है, इसलिए ये उद्देश्य में रखी गई। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, मैंने उद्देश्य बता दिया इसको। ठीक है, और ये जो वस्तु होगी, ठीक है, इसको कोई मेहर की राशि दी जाएगी तो या फिर वो वस्तु, देखो ये क्या कह रहा है पूरा चीज समझो। तो जो मेहर दी जाएगी वो क्या है, विषय वस्तु होनी चाहिए, अर्थात वस्तु होनी चाहिए जिसका कोई मूल्य हो। अब वो कुछ भी हो सकती है मेहर के रूप में, जैसे जरूरी है धनराशि दी जाए, कोई भी वस्तु भी दी जा सकती है। समझ में आ गया? ये समझे कॉन्सेप्ट आप। और अगर कोई गरीब व्यक्ति है, देखो कितनी और बड़ी बात है, और अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो मेहर की राशि में कुरान की शिक्षा भी दे सकता है। कितना बड़ी, कुरान की शिक्षा भी दे सकता है। तो अर्थात ये पता चला कि मेहर तो होता ही है, समझ में आ गया, कुछ ना कुछ तो होगा ही, चाहे वो वस्तु के रूप में हो, इसका कोई मूल्य हो। समझ में आ गया? और अगर कोई व्यक्ति अगर शुरुआत में उसने बोला कि मैं दे दूंगा, फिर बाद में देने में असमर्थ है क्योंकि गरीबी आ गई या किसी भी तरह से अकाल से उसका सब कुछ नष्ट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो वो कुरान की शिक्षा भी दे सकता है, तो उसे भी क्या है, मेहर मान लिया जाता है। ठीक है, बड़ा अटपटा सा लगता होगा आपको, पर वो धर्म के संदर्भ में लिखा है। समझ में आ गया? ये कहते हैं मतलब, क्योंकि औरतों को कुरान कम पढ़ाया जाता था तो इसको शिक्षा दी दीगा तो उसको ही पैसे की बराबर ही देते थे। जैसे आज आप मेरे से एजुकेशन ले रहे हो तो कुछ तो कुछ मूल दे रहे हो कि नहीं दे रहे, ऐसे ही कुरान की शिक्षा देगा तो उसका भी एक तरह से मूल्य है। ठीक है, तो गरीब आदमी उसको कुरान की शिक्षा दे सकता है, वो भी एक महत्व। ठीक है, ये देख लिया आपने। आगे थोड़ा सा देखने की प्रयास करते हुए सारा लिखा दूंगा। ठीक है, अभी कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पर उससे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसकी क्या है लैंग्वेज लिख लेते हैं कि लिखिए, ठीक है, लिखिए मेहर। ठीक है, मेहर एक ऐसी धनराशि या संपत्ति होती है, मेहर एक ऐसी धनराशि या संपत्ति होती है जिसे पति विवाह के प्रतिफल के रूप में या प्रतिकर या प्रतिफल दोनों लिख सकते बेटा, प्रतिफल या प्रतिकर के रूप में पत्नी को देने का वचन देता है। और ये डिसाइड कब होती है, एट द टाइम ऑफ मैरिज, कि इतने मेहर की राशि पर ये निकाह कबूल किया गया है। मेहर की राशि उसी वक्त डिसाइड होती है। ठीक है, यानी
उसमें मेंशन रहता है। ठीक है, केस का नाम लिखिए। इस केस किस केस में कहा था? ये केस का नाम लिखिए, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, इस केस में ये डिक्लेयर किया गया। दूसरा केस लिखिए, हमीरा बीबी वर्सेस जुबेदा बीबी। क्या कहा गया इसमें? मेहर विवाह की आवश्यक एवं मूलभूत विशेषता है। मेहर निकाह या विवाह की आवश्यक एवं मूलभूत विशेषता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेहर किसी भी विवाह या निकाह में। ठीक है, आइए मेहर का महत्व लिखिए। मेहर का महत्व, क्या महत्व है? देखिए, मेहर पति की तलाक देने की, मेहर का महत्व, मेहर पति की तलाक देने की मनमाने अधिकार के विरुद्ध पत्नी को संरक्षण प्रदान करता है। पत्नी को संरक्षण प्रदान करता है। तथा ये सम्मान के प्रतीक के रूप में, तथा ये सम्मान के प्रतीक, सम्मान है महिलाओं की, ये उसके लिए रिस्पेक्ट है, एक सम्मान के प्रतीक के रूप में विधि द्वारा, विधि मतलब उनकी जो कानून है या फिर उनका जो धर्म है, विधि द्वारा पति पर आरोपित एक दायित्व है। पति पर आरोपित एक दायित्व है। अब आप समझ गए होंगे। अब कई लोग देखो हमेशा नेगेटिव वाले चीजें तो बहुत होती है कि खरीद, ऐसे तो मैं आपको और भी दिखा सकता, एक बहुत अब्दुल कादिर, ठीक है, अब्दुल कादिर में ये बताया था कि इसकी तुलना संविदा से की गई है। संविदा में जैसे खरीद फरोख्त होती है ना, वैसे की गई है। और दूसरी तरफ भी कई बातें बताई हुई है, पर आपको पॉजिटिव लैंग्वेज में लिखना है कि एज ए रिस्पेक्ट का प्रतीक है, या उनको निरंकुशता जो थी, उनके अधिकार था, उस पर क्या कुछ कंट्रोल या महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या दी गई है। देखो बेटा, हमेशा मैंने जितना पढ़ाया या मैंने इंटरव्यू दिया या दूसरे लोगों से ही बात की है, जो इंटेलिजेंट आदमी होते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव बातें कम करते, पॉजिटिव बातें बताए। समझे? नकारात्मकता के लिए तो आप किसी भी आदमी से पूछ लो, मुस्लिम दीदी के बारे में बता देगा, ठीक है, पर पॉजिटिव आदमी उसमें पॉजिटिव मैसेज देता। तो मेरा जो उद्देश्य रहता है हमेशा क्या रहता है, किसी भी चीज में पॉजिटिविटी देखना, नहीं समझे? तो बहुत सारी गलत लिख रखती है। एक परिभाषा ये थी कि ये भाटा क्रय से कम नहीं होगी, यहाँ पर उसको वस्तु देकर उससे पीछा छुड़ाने वाली बात भी होती है, समझे? तो ऐसी बहुत सारी बातें वो हमें नहीं देखना यहाँ पे, ठीक है। आइए, अब ये जो विषय वस्तु होती है, इसकी सब्जेक्ट मैटर क्या होती है इसकी, तो केवल धनराशि होती है क्या? नहीं। तो लिख लीजिए मेहर की विषय वस्तु। मेहर टॉपिक डालिए, मेहर की विषय वस्तु। मेहर की विषय वस्तु क्या होती है? तो लिखिए कोई वस्तु होनी चाहिए, कोई वस्तु होनी चाहिए जिसका कुछ मूल्य हो, जिसका कोई मूल्य हो, जिसका कोई मूल्य हो, तथा जो माल की परिभाषा में आती हो। माल विक्रय अधिनियम है, जो माल की परिभाषा में आती हो तथा अस्तित्व में हो। तो चार चीज लिखाइए, एक तो वस्तु होनी चाहिए, उसका मूल्य होना चाहिए, माल की परिभाषा में आनी चाहिए, ठीक है, और उसका अस्तित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं है और आप बोले वो मैं दे दूंगा, नहीं, अस्तित्व में होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी क्या है? विषय वस्तु है इसकी, मेयर की, ठीक है। आइए, अब जो अवैध विषय वस्तु होती है वो कौन कौन सी होती है? तो लिखिए निषिद्ध वस्तु या अवैध विषय वस्तु, जिनको नहीं देना चाहिए मेहर के रूप में, तो कौन कौन सी होती है?
लिखिए अगले वर्ष की फसल, अगले वर्ष मैं तुम्हें अगले वर्ष की फसल दूंगा। अरे अगले वर्ष होगा या नहीं होगा ये कौन देख रहा है? अस्तित्व है क्या आज की तारीख में उसका? नहीं है, तो उसको निश्चित किया गया या उसे विषय वस्तु नहीं माना गया, वर्जित विषय वस्तु माना। दूसरा लिखिए शराब, ब्रिटिश में मानते हैं, अंग्रेजों में शराब का बहुत प्रचलन है, किसी भी घर जाएंगे शैंपेन की बोतल ले जाएंगे, समझे? उधर ऐसा नहीं है शादी करने जाए और शैंपेन ले जाए, नहीं, शैंपेन शराब तो हराम है वहां पे, आपको पढ़ाया था ना मैंने। आइए नेक्स्ट लिखिए सुअर का मांस, सुअर का मांस, ठीक है। और पैरा चेंज करिए, पैरा चेंज करके लिखिए निश्चित अवधि तक सेवा, निश्चित अवधि तक सेवा, कि आपकी कुछ समय तक क्या कर देंगे? सेवा कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आइए इस निश्चित अवधि को दो भागों में डिवाइड करिए। देखो ऐसे आपने लिखा ना, यूं लिखा ना आपने, इसको दो भागों में ऐसे लिख लीजिए, ऐसे, ठीक है। अब एक तरफ लिखिए शिया, या शिया में मान्य है, शिया में मान्य है, इसे शिया में तो मान्य कर रखा है, पर सुन्नी में इसे मान्य नहीं किया गया, अर्थात इसे वर्जित वस्तु में माना गया है। सेवा, सेवा करना कोई वो नहीं है, ठीक है। और सुन्नी में तो शिया में इसे मान्य किया गया है। अब देखो दो चीज आ गई यहाँ पे, जो ये सेवा है, ठीक है, उसको शिया तो मान्य कर रहा है, पर सुन्नी उसे मान्य नहीं कर रहा है, इसीलिए दोनों हो गया। अगली बात समझ में? तो बेटा ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा मेहर के संदर्भ में आपने, ठीक है। तो मेहर क्या होती है? एक ऐसी धनराशि है, एक ऐसी क्या है वस्तु होती है जो पति द्वारा पत्नी को दी जाती है, समझ में आ गया? एज ए कंपनसेशन, एज ए प्रतिफल, ठीक है। और ये सम्मान का प्रतीक होती है, जो तलाक देने के अधिकार को क्या करती है? कंट्रोल करती है, और पुरुषों के दायित्व को अधिरोपित करती है, ठीक है, कि आपके क्या क्या दायित्व है। समझ में आ गया? ये है इसका मेहर का कॉन्सेप्ट। आइए टॉपिक जानिए मेहर का वर्गीकरण। अब मेहर को हम वर्गीकरण करेंगे तो दो भागों में करेंगे, ठीक है। अब मेहर की राशि किस तरह से डिसाइड होती है, कब दी जाती है, कब नहीं दी जाती, ये यहाँ पे आता है। तो पहले में लिखिए आप, पहले में लिखिए मेहर ए मुसम्मा, मुसम्मा, मेहर ए मुसम्मा, ठीक है, इसको ठीक है, इसको कहते हैं निश्चित मेहर, इसको क्या कहते हैं? सर्टेन, निश्चित मेहर। और दूसरी तरफ लिखिए आप मेहर ए मिस्ल, मेहर ए मिस्ल, इसको कहते हैं आपके उचित या रिवाजी मेहर, रिवाज के अनुसार दी जाती है। रिवाज जानते हैं ना आपके कस्टम यूजेज, ठीक है। तो ये होती है मेहर मुसम्मा, जो निश्चित होती है, सर्टेन होती है, बताया जाता है कितनी धनराशि होगी कितना नहीं है, यानी शादी के टाइम पे ही उल्लेख हो जाता है, ये समझ में आ गया। और ये निश्चित नहीं होती है, उचित होती है। और ये कैसे डिसाइड होती है? एज ए कस्टम, एज ए रिवाज। मैं बता दूंगा इसके सर्टेन क्या तरीके क्या क्या है, किस तरह से महीना का मेहर डिसाइड होता है, ठीक है। आइए मेहर मुसम्मा यानी निश्चित जो मेहर है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मेहर ए मुअज्जल, 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 ठीक है, मुअज्जल, मेहर ए मुअज्जल। और दूसरा है मुवज्जल, मुवज्जल, यहाँ आ है, यहाँ वह है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना, थोड़ा सा क्या है प्रोनाउंसिएशन है इसमें है। मेहर है मुअज्जल, मेहर है मुवज्जल, ये क्या होती है? तात्कालीन होती है। क्या होती है? तात्कालीन, तात्कालीन मतलब उसी वक्त दे होती है, ये समझ में आ गया? एट द टाइम ऑफ मैरिज,
मैरिज होते ही देनी होती। और ये जो होती है, ठीक है, ये तात्कालिक नहीं होती, ये होती है अस्थिर, अस्थिर, ठीक है। अस्थिर मेहर कहते हैं, ये तलाक या मृत्यु के समय पर दी होती है। कौन सा समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा चार्ट देख लीजिए आप। मेहर का वर्गीकरण ऐसे किया गया है, एक होती है निश्चित मेहर जिसे मेहर मुसम्मा कहते हैं, दूसरी कहते हैं उचित या रिवाजी मेहर, इसको मेहर मिस्ल कहते हैं, और जो मुसम्मा है उसको दो भागों में बांटा है, मुअज्जन और मुअज्जन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ा सकता है, और आप आ और बा का ध्यान रखें, प्रोनाउंसिएशन इसका ध्यान दें। ये क्या होती है? तात्कालीन होती है, और ये स्थगित होती है। आइए अब लिखने का प्रयास करें, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन आता है, निश्चित मेहर निश्चित होती है, सर्टेन होती है, पर कितनी होती है? निश्चितता का तो कोई अनुमान ही नहीं है। एक आदमी कहता है 10 करोड़ रुपए मेहर की राशि में यह निकाह कबूल किया जाता है, अदा किया जाता है, हो सकता है। और एक आदमी गरीब आदमी हो सकता है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो एक अलग अलग जो शाखा है उनमें बताया गया है कि कितनी होनी चाहिए कम से कम, या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो लिखिए, सुन्नी विधि में मेहर न्यूनतम, सुन्नी विधि के अंदर न्यूनतम कितनी मेहर होनी चाहिए? नहीं, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 10 दिरहम, देखो उस साइड में दिरहम चलते हैं, यहाँ पर पैसा चलता है। देखिए कितना मिनिमम होना चाहिए सुन्नी विधि के अनुसार? कम से कम तो 10 होना चाहिए, पर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं बता रखा वहां पर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपके? कम से कम कितना मेहर होना चाहिए? 10 दिरहम। और इतनी भी औकात मत रखो कि 1 रुपया रखो, औरत की कुछ ना कुछ तो मूल्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ एज ए कंपनसेशन उसे मिलना चाहिए, और सम्मान का प्रतीक रखिए। तो डिसाइड ही कर दिया सुन्नी विधि ने कि हम 10 मिनिमम रखेंगे, सबसे कम, ठीक है, इससे कम नहीं रखेंगे। अधिक कितनी भी हो सकती है, तो कम से कम कितनी होगी? 10। आइए शिया विधि। अब शिया विधि में क्या है? शिया शाखा में न्यूनतम की बात नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? अधिकतम। अधिकतम कितनी हो सकती है? अब कुछ लोग हो सकते हैं जो मैक्सिमम भी रख सकते हैं। शिया विधि में अधिकतम होती है 500 दिरहम, लिख लीजिए 500 दिरहम, यानी वहां पर 500 दिरहम से अधिक नहीं हो सकती। अब देखो वो कितने ज्यादा हुआ है कि पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझे। मैक्सिमम लिमिट बताइए शिया विधि ने कि हम 500 दिरहम से ज्यादा मेहर की राशि नहीं रखेंगे, और सुन्नी विधि ने ठीक उल्टा। बेटा ये दोनों ही विपरीत ही चलते हैं, देखना। अभी यहाँ पे, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, एक उसे मान नहीं करता है, उससे हम मान नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर लड़ाई है, ठीक है। तो ये भी ऐसे कह रहा है कि जो निश्चित होती है वो कैसे होती है? शिया विधि में अलग है और सुन्नी विधि में अलग। क्वेश्चन आया था ये वाला क्वेश्चन आया था कि न्यूनतम कितनी वो क्या है मेहर की राशि होती है? तो न्यूनतम सुन्नी विधि के अनुसार 10 दिरहम, और शिया विधि के अनुसार अधिकतम 500 दिरहम मेहर की राशि निश्चित की जाती है। आगे बात समझ? एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैंने बताया था ना, इसमें कबूल और मेहर तीनों का बनकर ही निकाह कबूल होता है। तो मेहर की राशि उसी टाइम पे डिसाइड होती है, निश्चित की जाती है। और समझ में आ गया? आइए अब हम चल देखते हैं। और मैंने अभी बताया कि अगर कोई गरीब है, अगर वो मेहर की राशि नहीं दे पाता है, तो वो उसको दे रखा है कि वो कुरान की शिक्षा दे फिर महिला को। समझ में आ गया? तो कुरान की शिक्षा भी देगा तो उसे इक्वलेंट ही मूल्य के बराबर मान दिया जाए, क्योंकि धर्म का मामला है, ठीक है। जब कुछ नहीं होता तो गंगा नहा के आ जाओ, तो कुछ नहीं है तो कुरान पढ़ ली, ठीक है। ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि धर्म में आस्था रखें। और समझ, अगर कोई व्यक्ति है जो इस तरह से क्या नहीं दे सकता, तो कुरान की शिक्षा देना अनिवार्य है उस औरत को, क्योंकि पुराने जमाने में महिलाओं को आज भी मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया जाता, तो उनकी कुरान की शिक्षा तो दो। ये एक मेहर की राशि नहीं दे सकते तो उसे शिक्षा दीजिए। आइए अब एक टॉपिक डालिए, मेहर ए मुअज्जल, तात्कालीन मेहर। अब ये तात्कालीन मेहर क्या होता है बेटा? ठीक है, अब नाम ही पता चल रहा है, तत्काल। जैसे ही निकाह होता है उस औरत को तत्काल वो राशि दे देनी चाहिए यदि वो मांग करती है। चीज समझ में आ रही है? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मुस्लिम औरतों का या मुस्लिम स्त्रियों का स्तर ही अलग होता है। जो मेहर की राशि है वो शादी के तुरंत बाद ही
निकाह के तुरंत ही बात बोल सकती है कि मेरे को मेरी मेहर की राशि दे दी जाए। ये समझ आ गया? अब आदमी बोलेगा तू क्या करेगी बाबड़ी, मैं ही रख लेता हूँ। नहीं, मुस्लिम औरत का मैं कुछ भी कर लूंगी तो मेरा स्तर है। ये समझ आ गया? तो विवाह के बाद उसको तुरंत तत्काल, विवाह के पश्चात उसको तत्काल दे होती है उसकी मांग पर। ये समझ में आ गया? तो वो राशि कौन सी होती है? मुअज्जल। ये समझ में आ गया? तो लिख लीजिए, मेहर की ऐसी धनराशि, मुअज्जल में लिखिए, मेहर की ऐसी धनराशि जो विवाह के पश्चात मांग पर तुरंत दे होती है। ये समझ में आ गया? और अगर कोई उसे नहीं देता है, अगर एक आदमी होता है ना कि यार बाद में दे दूंगा, टरकाने का काम करता है उसे, या बहलाने का काम करता है, यार मैं दे दूंगा मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तो उस वक्त क्यों बोला था, कबूल क्यों किया था? व्यवस्था होती, शादी एक संपन्न आदमी को करनी चाहिए। पहले मोहम्मद साहब कह चुके, जो तुम में स्वशिक्षित हो, काबिल हो, उन्हें निकाह कर लेना चाहिए। ठीक है, अब आप काबिल ही नहीं थे, वैसे निकाह कर लिया, मेरे को तो चाहिए, तो वो उसे समागम से इनकार कर सकती है। देखो कितनी बड़ी बात है। अब कॉन्जुगल राइट्स के लिए आदमी वाद नहीं ला सकता। हमारे यहाँ पे होता है ना, अगर किसी को समागम या दाम्पत्य अधिकारों को उससे क्या है, उसे वंचित कर दिया, तो दूसरा व्यक्ति जिला न्यायालय में जाके बात स्थापित कर सकता है। यहाँ पर यह है कि अगर किसी महिला को मुअज्जल मेहर का संदाय नहीं किया जाता उसकी मांग पर, तो वो औरत उसको समागम से क्या कर सकती है, इनकार कर सकती है। आगे ना बात समझे? तो यहाँ पर इसका क्या है, राइट दे रखा है, तो लिख लीजिए बोली, यदि उसे नहीं दिया, उसकी मांग पर उसे नहीं दिया, तो पत्नी समागम से इनकार कर सकती थी। बोला अब हिंदू स्त्रियों में होता है क्या ऐसा कंसेप्ट? नहीं होता। अगर पति वाद भी लेके आया ना, तो उसका वाद खारिज कर दिया जाएगा। और स्त्री अगर वाद लेके आई कि ये मेरी मुअज्जल मेहर नहीं दे रहा है, तो उस आदमी के खिलाफ में डिग्री पारित कर दी जाएगी आज की तारीख में। मेरी बात समझ में आ गया? डिग्री पारित कर दी जाएगी कि इसको क्या है, मेहर की राशि पहले दे आप। और दाम्पत्य अधिकारों की अगर उसने वो लगा दी, आपको पढ़ा हुआ दाम्पत्य अधिकारों का भी कॉन्सेप्ट है मुस्लिम लॉ में, ठीक है, पर अगर वो लेने गया तो उसकी वाद को खारिज कर दिया जाएगा। मैं पढ़ चुका है, वाद को खारिज किया जाना विधि में, अगर विधि द्वारा वर्जित है तो वो वर्जित कर दिया ना। हर लॉ को पढ़ने के बाद में अलग अलग तरह से पता चलता है तो किस तरह से विधि द्वारा वर्जित है। आगे कौन से समझे? आइए दूसरा लिखिए, मेहर है मुअज्जल। मैं बहुत छोटा छोटा लिखा रहा हूं बेटा, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। मेहर ए मुअज्जल, ठीक है। जब कोई विवाह का विघटन हो जाता है, और मैं हमेशा कहता हूं विवाह का विघटन दो तरह से होता है, किसी की मृत्यु पर या तलाक पर, ठीक है। तो जब विवाह का विघटन हो जाता है तो उस वक्त ये देय होता है। यहाँ पर निकाह के तुरंत पश्चात देय होता है, और ये कब तक स्थगित रहता है? जब तक वो विघटन नहीं हो जाता, अर्थात इसकी मांग पहले नहीं कर सकती जब तक तलाक नहीं हो जाए या उल्टा होना चाहिए। आगे बात समझ लें तो देखिए, इसके अंदर विवाह के विघटन के अवसर पर या विवाह के विघटन पर या समाप्ति पर दिए जाने वाले मेहर को मेहर मुअज्जल कहते हैं, ठीक है। अर्थात जब कोई घटना या फिर कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि किसी घटना के घटित होने पर यह दिया जाएगा। देखो ये भी और देख लीजिए, मृत्यु, तलाक, या अगर कोई इन्होंने करार कर लिया है, कौन सा करार, कि किसी ऐसी घटना के, समाश्रित घटना है ना, किसी घटना के घटने पर वो दिया जाएगा, तो वो भी अगर करार में वर्णित है तो जैसे ही वो घटना घट जाती है इस वो आदमी को वो देनी होगी। ये तीनों चीजों पे, ठीक है, इन तीनों चीजों पर ये मुअज्जल मेहर दिया जाता है। तो ये तो विवाह के समय, विवाह के दौरान, ठीक है, जैसे निकाह नमरू होता है, और ये इन समय पे भी है। ये समझ में आ गया? अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा, पहले लूं या बाद में लूं, शादी के टाइम पे ले लूं या शादी के खत्म होने पर, यानी विवाह विघटन पर या मृत्यु पर लूं? तो बेटी इसके लिए उदाहरण दे रखी है, तो लिख लीजिए, टाइटल लिख लीजिए, मुअज्जल और मुवज्जल के बारे में उदाहरण। मेहर मुवज्जल और मुवज्जल
के बारे में उदाहरण, ठीक है। आइए, क्या उदाहरण है? अब जो शिया विधि होती है, ठीक है, जो शिया विधि होती है, शिया शाखा होती है, वो ये कहती है कि निकाह के बाद पूरी की पूरी धनराशि दे देती है। आगे बात समझिए, मान के चलिए 50,000, ज्यादातर मैंने तो 50,000 पे देखा है, 50,000 रुपए मेहर की राशि निश्चित की गई है। तो शिया विधि के अंदर जैसे ही निकाह पूरा होता है, संपूर्ण धनराशि दे होती है। इसमें शिया विधि के अंदर, मेरी बात समझ आ गई? शादी के बाद ही दे दो। अब औरत जाने उसको कैसे एफडी में करना है, क्या करना है, कैसे खर्चा करना है, पूरा देख ले। समझ आ गया? शिया विधि। पर सुन्नी विधि थोड़ा सा अलग कहती है। सुन्नी विधि क्या कहती है? नीचे डालिए। सुन्नी विधि में ये कहता है आधा मुअज्जल निकाह के समय दिया जाएगा और आधा किस्ते के तौर पे। कौन सा समझ आ गया? पूरा लेने की बावड़ी खर्च हो जाएगा, फिर मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा या तलाक हो जाएगा, फिर क्या करेगी, कहां से खर्च लेके आएगी? तो सुन्नी विधि ये कहता है कि आधा इस समय दिया जाएगा, अर्थात 25,000 रुपए इस समय दिया जाएगा और 25,000 रुपए आपकी इस विवाह वेतन या समाप्ति के पश्चात दिया जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उदाहरण का? अब आपको पता चल गया कि कब मांग करना है, ठीक है, कब दिए होता है, कब देना होता है इसे। तो सुन्नी विधि में तो आधा आधा देना होता है और शिया विधि बोलते हैं निकाह के तुरंत पश्चात पूरा का पूरा दे दीजिए। समझ में आ गया? आइए, अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर वो नहीं देता है, अगर वो नहीं देता है तो उसके पास कुछ उपचार है क्या? तो देखिए, यहां पर जैसे ही उसका निकाह हुआ, अपने आप जेब ढीली कोई नहीं करता बेटा। जेब से पैसे निकलते ही नहीं है किसी के। ये मैं भी जानता हूं, मैंने कोचिंग कराई है, किसके फीस कैसे आई है कि नहीं? तो उस आदमी से पैसे नहीं निकलेंगे तो औरत को क्या करनी होगी? मांग करनी होगी। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे। बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, मांगे बिना मिले ना चून, चून भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, उस औरत को अपनी मुअज्जल मेहर की मांग करनी होगी निकाह के पश्चात। समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन ये है कि सर वो नहीं देता है तो कितने समय में वो बात कर सकती है? 3 इयर्स। कितना लिमिटेशन क्या है बेटा? 3। जिस दिन उसने मांग की और उसने इनकार कर दिया, कॉज ऑफ एक्शन तो बनना चाहिए, केवल मांग करने से नहीं है, उसका कॉज ऑफ एक्शन। ये कॉज ऑफ एक्शन क्या मतलब? अर्थात उसके द्वारा क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया, इनकार कर दिया। ये मैं एविडेंस है और वो सब में पढ़ा चुका हूं आपको कि कॉज ऑफ एक्शन कब से अराइज होता है? जब से वो उसका प्रत्याख्यान करता है, मना करता है। आगे बात समझ में? तो जब उसने मांग करी है उस दिन से नहीं है, जिस दिन से उसने इनकार कर दिया उस दिन से 3 साल के भीतर क्या है, वो इसको क्या है, वाद लाके करवा सकती है और इन 3 साल तक वो समागम से भी इनकार कर सकती है। मेरी बात समझ में आ गया? ये कहना चाहता हूं। आइए, यहां भी वही है, मृत्यु हो जाने के पश्चात या तलाक हो जाने के पश्चात उसको तुरंत दे होना चाहिए, स्थगित कर दिया गया ना, शादी के बाद में मृत्यु तक स्थगित कर दिया गया। परंतु ये मृत्यु जैसे हुई या तलाक हुई तुरंत देना चाहिए और वो नहीं देता है तो मृत्यु की तारीख से या तलाक की तारीख से, समझ में आ गया, वो 3 वर्ष के भीतर। तो दोनों में 3 वर्ष के भीतर लिमिटेशन नहीं रखी है। अब सर वो मृत्यु में कैसे देगा? क्वेश्चन आता है ना, सर वो तो मर गया, वो कैसे देगा? आइए, उसके जहां पे भी संपत्ति है, अब मैं यही पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या होगा कि को क्या उपचार प्राप्त है। तो अभी तो आप इतना ही करिए कि मांग और इनकार करने के पश्चात, मांग करने व इनकार करने के पश्चात 3 वर्ष के भीतर वो क्या ला सकती है? उसको प्राप्ति के लिए वाद ला सकती है सिविल कोर्ट के अंदर, पारिवारिक मामला। वैसे जनरली काजी के पास जाते हैं, पर सिविल सूट भी हो सकता है। अब चंदन जी नहीं आए क्लास में, बोले सर मैंने तो नहीं देखा है। बेटा उनके काजी एक न्यायालय है, काजी न्यायालय, काजी को न्यायालय ही मानते हैं। कई लोगों को तो पता नहीं। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक शादी में गया था, वहां काजी की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं और मैं काजी साहब को देख रहा हूँ। मैंने यार ये देखो न्यायाधीश है इनके, वो निकाह भी करा रहे हैं और बहुत सारे फैसले भी देते हैं जो पारिवारिक मामले होते हैं ना, पारिवारिक मामले अर्थात मेहर, तलाक, जो भी है, इन सारे मामले, ये 10 तरह के मामले होते हैं बेटा, ठीक है। इन 10 तारीखों के मामलों में क्या है, छोटे मोटे जो भी है, इन मामलों में क्या है, जो कानून से संबंधित या कुरान धर्म से संबंधित बात होती है, उसका निर्णय कौन होता है? काजी साहब कहते हैं। इसीलिए एक नियुक्ति की जाती है, शहर काजी की नियुक्ति होती है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे एज ए मजिस्ट्रेट नियुक्ति होती है ना, वहां पर भी काजी साहब की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है।
इसमें तो वहाँ काजी साहब आए और वो ऐसे बैठे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ लोग लड़के शरारत कर रहे थे, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा था, धूम धड़ाका हो रहा था, कैसे भी करके न्यूसेंस कर रहे थे। उनका एक्सप्रेशन देखो, अब मेरे को इंटेलिजेंसी और नॉन इंटेलिजेंस में साफ पता चला था। वो इंटेलिजेंट आदमी था और वो बहुत परेशान हो रहा था और बार बार मैं कह रहा था मुझे जाने दो, जल्दी मुझे जल्दी करो, नहीं समझे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उनको ऐसा शोर शराबा और ये चीजें पसंद कम होती है, ऐसा नहीं कहते पसंद नहीं, पर वो उसको और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा सा नजर आ रहा था क्योंकि वहां पर इतना न्यूसेंस हो रहा था। और देखिए ये बहुत बड़ी विडंबना है, वो मुझे उसको नजर आ रहा था कि वो कुरान की आयतें तो पढ़ रहा है, ठीक है, परंतु उसको साफ दिखाई दे रहा है कि ये सब आवंडर हो रहा है। आवंडर मतलब यानी दिखावा ज्यादा हो रहा है। और मुस्लिम विवाह की एक तरीका बताऊंगा आपको, कोई भी केवल 2 साक्षी की जरूरत है, कोई यज्ञ, कोई आपकी तरह से होता ना, यज्ञ होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, सजावट होगी, कन्यादान होगा, निकासी होगी, अरे भगवान ऐसा कुछ नहीं होता मुस्लिम में। ये तो आज के लोग हैं जो इतना दिखावा कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, बंद कमरे में 2 आदमी एक काजी काफी है, हो गया निकाह, कोई उनको करने की जरूरत नहीं है। अब वो सारा तीन झाम देखता है तो उसको बुरा लगता है, क्यों? क्योंकि ये सब लोग लगते हैं धर्म के खिलाफ, लगते हैं उसको कि ये सब धर्म के विपरीत जा रहे हैं ये लोग। पर ठीक है, माहौल चल रहा है तो वो भी बेचारा क्या है, शायद स्वीकार कर लेता है। नहीं तो वो बोले ना तो ये सब बंद करो, अभी डीजे ही बंद करा दिए कई जगह। शोपुर में मैंने सुना है जब बारात लेके गए वहां पे डीजे बैंड है, ठीक है, वैसे तो प्रशासन ने कराया, पर कई बार ऐसे निकलता है ना कि मीणा समाज ने डीजे बंद करा दिए या मुस्लिम समाज ने रात को बारात निकालना या फिर ऐसा कंस्ट्रम निकालना बंद कर दिया, तो बेटा अगेंस्ट उनके क्या है, जो धर्म है उनके खिलाफ है, सारी दिखावा खिलाफ है और कर रहे तो ठीक है, वो नहीं, वो चीज नोट कर रहा था। तो आपको समझ में आ गई 3 साल के अंदर मांग करनी है, ठीक है। और अगर वो मृत्यु के दौरान मृत्यु हो जाती है तो वो उनके जो भी वसीयत है या कोई भी है या प्रॉपर्टी है उस पर क्या कर सकता है, कब्जा कर सकता है। ये हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। आइए अब इसकी तरफ चलते हैं, ये दोनों हो गया ना, पूरा टॉपिक हो गया ना। अब इसकी तरफ लिखिए मिस्ल, मेहर या मिस्ल या मेहर, उचित रिवाजी, उचित या रिवाजी मेहर जिसे कहते हैं। तो टाइटल डालिए बेटा, हेडिंग डालिए। ये क्या होता है, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई निकाह होता है तो उसमें मेहर एक आवश्यक वो चीज होती है, ठीक है, वहां वस्तु या धनराशि के बारे में उल्लेख करना होता है। पर कई बार ऐसा होता है कि वहां पर उल्लेख नहीं किया जाता, मान के चलो, समझ में आ गया। अब वो कहता दे तो दूंगा पर उल्लेख सर्टेन नहीं है कि कितना देगा, तो कैसे डिसाइड होगा, कैसे डिसाइड नहीं होगा, वो रिवाज या उचित होना चाहिए। अब उचित का क्या मापदंड है क्या नहीं है, तो वो यहाँ पे बताया गया है कि उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जहां पर राशि निश्चित ना हो, अनसर्टेन हो, ये निश्चित है, ये अनसर्टेन है, अनिश्चित है, ठीक है, तो उस अनिश्चितता का निश्चितता में कैसे परिवर्तन किया जाएगा, तो वहां पर क्या है, कितनी राशि दी जाएगी, क्योंकि बताया तो नहीं, उसने बोला राशि तो दे दूंगा पर बताया नहीं पर्टिकुलर कितना दूंगा, तो ये अनिश्चित राशि को क्या है, वो वहां पर उनकी रिवाज के अनुसार दिलाया जाता है। समझ में आ गई ना बेटा। अब रिवाज क्या होती है, कैसे होती है, जैसे उदाहरण लिख लीजिए, ठीक है। यानी रिवाज का निर्धारण, ये मेहर का निर्धारण कैसे करते हैं, तो जैसे जैसे उनका मुस्लिम कॉन्सेप्ट का रिवाज होगा उस तरह से दे देंगे। अब मैं आपको सर्टेन तरीके या उदाहरण बताया था, उस आधार पर मेहर की राशि क्योंकि निश्चित नहीं की गई है तो उस निर्धारण के आधार पर निश्चित की जाती है। तो पहला लिखिए, पत्नी की निजी अहर्ताएं, ये बहुत बड़ा चीज, पत्नी की जो पत्नी है या जो स्त्री है उसकी क्या है, निजी अहर्ताएं, यानी उसकी सेल्फ क्वालिफिकेशन। महिलाओं के अंदर, मुस्लिम महिलाओं के अंदर सेल्फ क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे सर हमारी मुस्लिम महिलाएं कहाँ पढ़ी लिखी है, अरे तो पुराने जमाने में पढ़ा लिखा होना कहाँ जरूरी है, नहीं समझे, क्या क्या जरूरी है, लिखिए। उम्र, ज्यादा उम्र की है कम उम्र की, क्वालिफिकेशन है कि नहीं, इस तरह से। दूसरा, सौंदर्यता, जितनी ज्यादा खूबसूरत उतनी ज्यादा मेहर की राशि, ठीक है। समृद्धि, कितनी समृद्ध परिवार से, परिवार नहीं बोला मैं, केवल समृद्धि बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट इसी पे लिखिए, ये इसी का पॉइंट है, क्वालिफिकेशन बता रहा हूं महिला की निजी पर्सनल बता रहा हूं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट में लिखिए आप समझदारी व सदाचार, सदाचार भी होना चाहिए और समझदार भी होना चाहिए,
ऐसे मूर्ख है। और मैंने बताया था जितना भी गुलाम वंश है या जितना भी मुगल वंश है, उनको चलाया ही मुस्लिम महिलाओं ने। समझ में आ गया? उनको राय देने का काम किसने किया है? इतना बड़ा ताजमहल ऐसी थोड़ी बन गया। एक हिंदू राजा देख लो, महिलाओं की क्या इज्जत करता है, बैठ रहे चल पर्दे में, कोई जरूरत नहीं बात करने की। समझो आप भावना को, उनकी समझदारी दिखाई ही नहीं देती। एक महिला दिखा दो जो आपको समझदार हो पूरे इंडियन इतिहास में। पति मर गया इसलिए रानी लक्ष्मीबाई एक्टिव हुई, पति जिंदा होता तो एक्टिव ही नहीं है। और अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए तो हर कोई लड़ता है। औरतों को तो मार दिया जाता था, आदमी मरा चिता में बैठो। हिंदू समझ रहे हो? आपका धर्म हमारा धर्म, शर्म आनी चाहिए ऐसे धर्म पे कि आप मोमबत्ती के आगे ऐसे हाथ लगा के देखो 10 सेकंड तक, आपको पता चल जाएगा वेदना। उस महिला को जो 16 साल की है, 18 साल की, पहले तो शादी हो जाती थी, 10 साल की है, पति मर गया 60 साल की उम्र में। हिंदू धर्म में कोई वो नहीं था, ऐसे मुसलमान में भी हो जाता है, पर 60 साल की उम्र में मर गया और लड़की है 16 साल की, चलो तुम्हारी बारी, चिता बैठो। अब उसकी वेदना देखो, समझ में आ गया? ये है हमारा इंडियन सोसाइटी हमें। और ये आज भी हो रहा है बेटा, ये आज भी हो रहा है। विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मुस्लिम लॉ में क्या है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तलाक होने के बाद उन्हें दोबारा रीमैरिज का तो कॉन्सेप्ट है। हमारे तो वो महिला को विधवा के रूप में देखते हैं। अगर आपकी भाभी भी होगी ना तो आप नहीं चाहोगे कि उससे दोबारा शादी। मैं सही कह रहा हूँ, ये कड़वा सच है। हम उद्धार ही नहीं करना चाहते महिलाओं का। ये तो हमारे स्वामी ये अंग्रेजों को दे रहे हैं जिन्होंने सती प्रथा और ये सब खत्म करी, दयानंद सरस्वती, नहीं समझे? और ये आपके ये जो अभी 2-3 दिन पहले जयंती मनाई गई, क्या नाम था उनका, वाली समाज से है वो, ठीक है, पति पत्नी दोनों ने बहुत उद्धार किया है। अम्बेडकर साहब, ये अगर नहीं होते ना तो आज जो आप पढ़ रहे हो, जो आप आग में इतना घूम के स्कूटी चला के आ रहे हो, नहीं होता बेटा, ये समझो आप। पर मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ मुस्लिम महिला में स्टैंडर्ड हमेशा से मेंटेन है, उसकी स्थिति हमेशा से उच्च रही है। जी समझ आ गया? उसका एक अलग ही स्तर होता है, वो हमारी तरह दबी कुचली नहीं थी, उनका अलग ही स्टेटस होता है, स्टेटस होता है उनका कि मेरे को अलग चलिए। खर्चा ये पानदान, अभी लिखाऊंगा, खर्चा ये पानदान भी दे। औरत बोलती है 10 रुपए दे दो, मुझे कुछ लाना है जेब से। बिना हिंदू, आज की औरत से बता रहा हूँ, आज की हिंदू स्त्री भी अपने पति की जेब से पैसा नहीं निकाल सकती। वो आज भी उसको पैसे से क्या है, दर दर रहना पड़ता है कि यार मेरे को पैसे दे दे, आज मेरे को क्या लिपस्टिक लानी है। अरे क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, तू तो वैसे ही खूबसूरत लगती है। ये कह के टरका देते हैं वो, उसके बाद इतना भी स्तर नहीं है। और वहां पर खर्चाए खानदान की मांग करती है, मेरे को खर्चा दे नहीं, मेरे को अलग से रहने का दे नहीं तो मैं चली, या मेरे को तलाक दे दे। इतना परेशान करेगी वो, तलाक दे ही देगा उससे। और मेरी खूबसूरती इतनी है कि तू क्या मनमान मिलेगा मेरे को। वहाँ स्टैंडर्ड ही अलग है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है महिलाओं की स्थिति। और मैं तो मुस्लिम महिला परिवार में इतना जुड़ता हूँ, वहाँ स्टैंडर्ड आज भी ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। और औरत का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, मैंने हर उसमें देखा है, हर परिवार में देखा है, स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। आईजी अफसाना भी लाइक भी मार रही है, अफसाना को अच्छी तरह पता है ये चीजें कि वहां मुस्लिम महिलाओं का जो स्तर होता है ना, बहुत तगड़ा होता है, हाई, बिल्कुल अलग है। तो आपको समझ में आ गया ये सदाचार, देखो सदाचार पे ही समझ में आ गया। आइए दूसरा पॉइंट लिखिए, पिता के खानदान की सामाजिक स्थिति। ये तो मैंने केवल पत्नी की बताई है, स्त्री की बताई है। अब पिता के खानदान की स्थिति के आधार पर भी महर की राशि डिसाइड होती है। अगर डिसाइड निश्चित नहीं की गई है, निश्चित की गई तो कोई बात नहीं है, पर अनिश्चित है, ठीक है, तो वहां पर पिता के खानदान की क्या स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार क्या दिया जाता है, लिख दिया है। तीसरा लिखिए, पति की आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है, फिर वो कैपेबल है भी कि नहीं है। आइए, ये भी बहुत स्थिति अच्छी है। अगर उसकी, देखो मैं लिखा नहीं रहा, अगर उसकी जो तात्कालीन बहन है को भी जितना मेहर दिया गया है उसको भी उतना ही मेहर मिलेगा, ये समझ में आ गया? तो लिखिए, पितृपक्ष के संबंधी, पितृपक्ष यानी जो पिता के पक्ष की जो संबंधी स्त्रियां हैं, यानी संबंधित जो स्त्रियां हैं, उनको दिया गया मेहर, उसके आधार पर भी इसका डिसाइडेशन होता है। बड़ी बहन को दिया है 1000 दिरहम पुराने जमाने का, तो छोटी बहन को भी उसी आधार पर मिलेगा। समझ आ गया? तो रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी इसकी।
आगे बस है, तो उसकी और दूसरी महिलाएं जो संबंधी है, जो पिता पक्ष की तरफ से है, उनको क्या क्या मेहर की राशि दी गई है, तो इसको भी उतनी मिलनी चाहिए। और लास्ट में लिखिए तात्कालीन स्थितियां, तात्कालीन स्थितियां। ये समझ में आ गया बेटा? तो रिवाजी मेहर क्या होता है, रिवाजी या मेहर या मिस्ल क्या होता है, जहां पर राशि निश्चित नहीं की जाती है, ठीक है, वहां पर इस आधार पर डिसाइड की जाती है। कौन सा समझ में आ गया? जब वो दे होती है ना, जब देना होता है तो किस आधार पे देंगे, इस आधार पे देंगे। कौन से समझ में आ गया आपके? आइए टॉपिक डाल लीजिए, टॉपिक डालिए, मेहर के भुगतान ना करने पर पत्नी को अधिकार। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जब आप लाइक डाल दिए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ भाई इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ भाई थोड़ा सा क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आ रही। कि क्या अधिकार है अगर आपने भुगतान नहीं किया, मेहर के भुगतान ना करने पर पत्नी को अधिकार। तो पहला लिखिए समागम से इनकार, मैंने बता दिया पहले। इसका नाम लिखिए मैना बीवी। और मैं जितने भी केस लिखा रहा हूं ना बेटा, इसमें ये लीडिंग केस है, मुस्लिम विधि के लीडिंग केस है, और कहीं ना कहीं इसे क्या है, हम सीआरपीसी और इन सब के साथ में भी हम देखते हैं, ठीक है। आइए एक सेकंड इसमें मत लिखिए, इसमें लिखिए अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। एक पहले भी लिखाया था ना, इसमें लिखिए अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। दूसरा केस लिखिए अनीस बेगम वर्सेस मलिक मोहम्मद इस्तीफा। अनीस बेगम वर्सेस मलिक मोहम्मद इस्तीफा। वही चीज है, अगर विवाह के पश्चात अगर वो मुअज्जल मेहर का अज्जल बोल रहा हूं मैं, मुअज्जल मेहर का संदाय नहीं किया, तो औरत क्या कर सकती है, वहां पर समागम से क्या कर सकती है, इनकार कर सकती है, ठीक है। आइए हाँ एक चीज और देख लो, अगर वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाती है, समझ में आ गया, तो उसका ये राइट खत्म हो गया। देख लो आदमी ने क्या बोला, अरे कल दे दूंगा परसों दूंगा, नहीं चाहिए तुरंत। अगर उसका पूर्ण अवस्था नहीं हुई है, अर्थात निकाह हुआ है और पूर्ण अवस्था को नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो मांग कर सकती है, तो मिल जाएगी, ठीक है। और अगर पूर्ण अवस्था को हो गई है तो वो नहीं मिलेगी, ये याद रखना। मतलब मैं एक शब्द लिखाता हूँ, जब मैंने हिंदू लॉ पढ़ाया था, हिंदू लॉ में लिखाया था क्रूरता, ठीक है, क्रूरता। और क्रूरता करने के बाद में आप दोनों एक दिन रात को समागम करने लग जाते हो, कंजुगेशन करने लगते हो, तो आपने क्रूरता को क्या कर दिया है, माफ कर दिया। बताया था नहीं, यहाँ पे भी सेम है कि आपको तुरंत मांग करनी चाहिए निकाह के बाद। अगर आपने मांग नहीं करी और उसके साथ कंजुगेशन हो गया, अर्थात आपने त्याग कर दिया, अब कब मांगना, एट द टाइम ऑफ डेथ और मैरिज, वो डाइवोर्स। समझ में आ गई बात? अब आप उस वक्त नहीं मांग सकते। परंतु देखो अगर वो 18 वर्ष से कम है और पूर्ण अवस्था को भी प्राप्त कर गई है, तो भी उसका राइट बना रहेगा। देखो कितना लॉ, कितना वो कह रहा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार बताइए, दोबारा बताऊं। विवाह हुआ और पूर्ण अवस्था नहीं हुई तो वो डिमांड कर सकती है, उसका राइट बना रहेगा। दूसरी बात मैंने बोली कि अगर वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुकी है तो राइट खत्म हो गया। तीसरी बात कह रहा हूं जो इन दोनों के बीच में, कि अगर उसके निकाह अवयस्क स्थिति में हुआ है, संरक्षक के द्वारा निकाह कंप्लीट हुआ है, तो जैसे ही वो वयस्क होगी, भले ही पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गई हो, ठीक है, तो वो वयस्क होने के बाद में उसकी डिमांड कर सकती है, पर तलाक नहीं दे सकती। आप याद है मुस्लिम विधि, पूर्ण अवस्था से पहले ही अगर पूर्ण अवस्था नहीं हुआ तो ही वो तलाक देती है, ख्याल बोलो। पर यहाँ पर मेहर को उसको राइट माना गया, तलाक का राइट खत्म हो गया उसका, क्योंकि वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। अगर पूर्ण अवस्था को ही प्राप्त नहीं करती तो 18 साल के बाद में उसका एक राइट बन जाता, उसे कहते हैं ख्याल होते हैं, ठीक है, वयस्कता का विकल्प। आगे कौन से समझ में आइए कि दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, ऋण के रूप में मेहर का अधिकार। ऋण के रूप में मेहर का अधिकार, इसका नाम लिखिए हमीरी बीवी वर्सेस जुबेदा बीबी। अब ऋण के रूप में ऐसा लगता है कि जैसे
अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, मैं बात उसी पे आ रहा हूं, मृत्यु हो गई, अब कौन देगा? अब कौन देगा? तो जैसे ऋण की अदायगी की जाती है, ऋण की अदायगी किससे की जाती है? अगर वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो डिग्री किसके विरुद्ध पारित होती है? उसकी विधिक एलार के विरुद्ध। पता चल गया? अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध डिग्री आई है और वो बढ़ जाता है तो उसके एलआर के विरुद्ध इन्फोर्स होती है, ठीक है? तो ये औरत भी क्या कर सकती है? अपनी मेहर की राशि उस पति के उत्तराधिकारियों से, जो भी उसके उत्तराधिकारी होंगे, अब लिस्ट बहुत बड़ी होगी, उनके उत्तराधिकारियों से वो प्राप्त कर सकेगी और उसके लिए वाद भी ला सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? इसे कहते हैं ऋण के रूप में। शुरुआत पे जीते जी ले लेगी, जब जो शादी है उस वक्त ले ले, तो सूट फाइल कर दे 3 साल के अंदर। अगर लिमिटेशन निकले कोई बात नहीं, जब तलाक, मृत्यु या ये हो गई है, ठीक है, तो उस दौरान अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो वो वहां पर क्या है, मृत्यु होने पर वो एज ए जो मेहर की राशि थी वो ऋण समझा जाएगा और मृत्यु के पश्चात भी वो क्या है, वो ले सकती है उनके उत्तराधिकारियों से। चीज समझ में आ गया? तब लिखा है उत्तराधिकारी। और उत्तराधिकारी भी कितनी देने के लिए लायबल है? जितनी उन्हें प्राप्त हुई है। ये भी याद रखना। लॉ का देखो, लॉ क्या होता है, लॉ यहाँ पर किसी के लिए अलग और किसी के लिए अलग नहीं है। वहां भी सिविल संविधान में ये लिखा होगा कि जितनी संपत्ति उन्हें प्राप्त होगी उन्हीं तक वो दायी होंगे, उत्तराधिकारी भी। यहाँ भी ऐसा ही है, अगर पति की मृत्यु हो गई है तो वो जितनी संपत्ति छोड़ के गया अपने उत्तराधिकारियों को, ठीक है, तो वो जितनी मात्रा होगी उतना ही दायित्व इसका बनेगा। अगर वो कुछ भी नहीं छोड़ के गया तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये भी कौन से समझ में आया? आगे बात समझ गए? ये तो ऋण के रूप में। और तीसरा लिखिए, कब्जा रखने का अधिकार। यह सबसे बड़ा अधिकार है, कब्जा रखने का अधिकार। केस का नाम लिखिए, मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद। मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद, ठीक है। अब देखिए, कब्जा ही रख सकती है, उसको बेचान नहीं कर सकती। मैं एक बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि वो कब्जा रख ले और उसको बेचान भी कर दे, नहीं, तो केवल कब्जा रख सकती है। कब तक रख सकती है, ये क्वेश्चन आता है। अगर पति की मृत्यु हो जाती है या वो मेहर का अदायगी नहीं करता है तो वहां पर वो उस पति की संपत्ति को काबिज करने का अधिकार बन जाता है उसको। चीज समझ आ गया? पर बेचान का अधिकार नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर कब तक काबिज कर सकती है? जब तक उसको मेहर की राशि की मूल्य के बराबर की राशि का संदाय नहीं कर दिया था, जब तक वो काबिज रहेगी। आंसर क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये बेटा हमारा मेहर के संदर्भ में थोड़ा सा क्या है कि कॉन्सेप्ट था जो आपने काफी देख लिया होगा, नहीं समझे? आई थिंक मेहर बहुत अच्छी तरह मैंने बताने का प्रयास किया है, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया होगा कि कितने प्रकार का है, क्यों आवश्यकता है। सबसे बड़े तो आवश्यकता। लोग सोचते हैं ये एज ए कॉन्टेक्ट है, बेटा कॉन्टेक्ट नहीं है, सम्मान का प्रतीक है, ऐसे पॉजिटिव वे में लो उसको, ठीक है। और यहाँ पर उसको क्या एज ए कंपनसेट कि भाई वो तलाक दे देगा तो वो कहाँ जाएगी? आज आपकी तारीख में हिंदू में तो चलो अच्छा है, लॉ ने अच्छा बना रखा है कि उनको क्या है, हिंदू लॉ के तहत उनको क्या भरण पोषण की राशि दी जाती है, या फिर क्या है एक मुश्त राशि एट द टाइम ऑफ मैरिज के खत्म होने पर दे दी जाती है। 1955 से पहले देखो बेटा कुछ नहीं मिलता, घर जा। एक पिक्चर देखी थी मैंने कि वो लड़की को घर छोड़ के आया था अपनी, बोला मेरे पास खिलाने के बाद नहीं है, पैसा नहीं है, तो बेचारा वो जो उसका लड़की का भाई होता है तो उसने कुछ पूंजी जमा करी होती है, उस पूंजी को जीजा को देता है। बोला जीजा जी शादी के टाइम तो दी भी थी और अब और ले लो। ऐसी सिचुएशन थी हिंदू हिस्ट्री में, पर वहां नहीं। मुस्लिम में कॉन्सेप्ट नहीं था। मुस्लिमों को पहले ही मालूम था इसी औरत को तलाक दे देगा तू तो ये कहां दर दर पिटेगी, किसके पास जाएगी अपने भरण पोषण के लिए? उसको गलत रास्ते पे जाने से रोकने के लिए, या वो गलत रास्ते में पैसे के चक्कर में, याद है बहुत बड़ी पिक्चर है कि औरतें गलत रास्ते पे चली जाती है या कोई उनका फायदा उठा लेता है, वो फायदा ना उठाए, जेब में पैसे होंगे तो फायदा नहीं उठाएंगे। ये समझ में आ गया? देखो कितनी अच्छी कॉन्सेप्ट, कितने 570 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब को जब उस टाइम में बता दिया था, महिला सुधारक थे वो। अब कोई लोग कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति तो खराब है। अरे ये बाद में ये काजी साहबी और इन्होंने अपना हित प्राप्त करने के लिए क्या कर लिया, मापदंड बना लिया यार महिलाओं को दबा के रखो। नहीं तो वाकई में अगर आप देखोगे लॉ पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो बहुत अच्छा। अब तक आप पढ़ रहे हो, देखो कभी भी कोई महिला के बारे में कुछ ऐसा था क्या? मैंने चाहे आपको कितनी भी चीजें बताई, ये समझ में आ गया? सम्मान था। आइए तो इसे अच्छी तरह से देखा करो।
हमारे हिंदू लॉ की, जैसे मैंने अभी सती प्रथा बताई थी, एक प्रथा और थी जहां पर किसी औरत को अपने वस्त्र ढकने का इजाजत नहीं थी। तेलंगाना, उड़ीसा और ये सब, यहाँ पर आपने सुना होगा, वो कहानियां देखी होगी, पिक्चर भी आई थी कि कोई भी अगर औरत अपना स्तन धरती थी तो वहां पर उससे टैक्स लिया जाता था और स्तन ढकने के लिए साफ मना है। तो देखो हमारी दुर्दशा, देखो महिलाओं की। हिंदू धर्म में बहुत समाज सुधारक आए थे पर कोई फायदा नहीं हुआ, हमने बिल्कुल किसी को फॉलो नहीं किया और आज भी दयनीय स्थिति बनी हुई है। अगर पड़ोस में कोई महिला पिट रही है तो पड़ोसी हिंदू कभी शिकायत नहीं करता। एक बार हो सकता है मुसलमान आदमी या मुसलमान औरत जाके पड़ोस में बोल दे ये कैसा आदमी है, और वहां पर तो राइट भी दे रखे हैं इतनी सारी महिलाओं के कि तू नहीं तो कोई और सही। यहाँ हिंदू औरत का तो परेशानी यही है कि यही मेरा पति परमेश्वर है, जाऊं तो जाऊंगा, पिताजी ने बोला आरती उठनी चाहिए, तो बेचारी दबी कुछ नहीं रह रही है। तो आप देख लो दोनों की स्थिति, नहीं समझे? बड़ी दयनीय स्थिति है, इसे सुधार की हमें आवश्यकता है और हम दूसरों को बोल रहे हैं। चलिए आइए, अब एक हमारा नया टॉपिक आता है तलाक, विवाह विच्छेद। ये समझ में आ गया? आइए उसको देखते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये उससे पढ़ने से पहले थोड़े थोड़े से टॉपिक लिख लो बेटा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कौन कौन से टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। नहीं तो फिर आप क्या है, आपके नोट्स इनबैलेंस हो जाएंगे और आप क्या फिर भटकाव की स्थिति ज्यादा बनी रहेगी आपकी। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से टॉपिक मैं पर्सनल लॉ में पढ़ाऊंगा। ये पर्सनल लॉ पढ़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम विधि का। ठीक है, एक तो मैंने आपको पढ़ा दिया, शुरुआत का स्तर तो मैंने बता दिया, एक तो इतिहास बताया था, फिर मैंने आपको बताया था आपको उसके बाद में स्रोत बता दिए मैंने आपको सारा। ठीक है, फिर उसके बाद में निकाह पढ़ा दिया। तो पहले पॉइंट पे लिखिए निकाह, ये टॉपिक। तो निकाह बेटा हमारा कंप्लीट हो गया है आज की तारीख में। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो पढ़ाऊंगा मैं पढ़ाऊंगा तलाक। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा मेहर, जो मैंने आज कंप्लीट करा दिया। ठीक है, चौथा टॉपिक होगा आपका भरण पोषण, मेंटेनेंस। पांचवा टॉपिक होगा संरक्षता, गार्जियनशिप। आप ही देखेंगे जबर, कौन कौन जबर होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था ना 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जबर ये होंगे, पढ़ा है ना, जैसे नॉर्मल लॉ में पढ़ा है, हिंदू लॉ में महिला वो होगी, संरक्षण होगी। आइए छठा लिखिए हिबा, हिबा दान कहते हैं इसे, हिबा, हिबा। हिबा से याद आया, हिबा ये मेहर भी होता है, याद आ गया वैसे क्वेश्चन। हिबा ये मेहर होता है, अर्थात पति चाहे तो क्या है कुछ छूट दे सकता है और पत्नी भी चाहे, ठीक है, तो वहां पर उल्टा पति को क्या है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है तुमसे पैसे लेने की, मैं तुम्हें हिबा करती हूँ उस पैसे को, मैं नहीं ले रही तुमसे मेहर की राशि। समझ में आ गया? उसे कहते हैं हिबा ये मेहर, महिला द्वारा या स्त्री द्वारा मेहर की राशि में छूट दे दी जाएगा। आगे बात समझे? हिबा दान। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप, बफ। कितने हो गए बेटा? 7 हो गए। ठीक है, बफ। और 3 टॉपिक और है, लिख लीजिए, न्यास, स्त्री संपदा, वही स्त्री संपदा स्त्री धन जैसा, न्यास ट्रस्ट। ठीक है, और लास्ट लिखिए निर्वसियत उत्तराधिकारी। आपने पढ़ा था ना निर्वसियत हिंदू उत्तराधिकारी, ऐसे ही निर्वसियत। तो बेटा जो मुस्लिम लॉ के कॉन्सेप्ट पे हम ये सारी चीजें देखने का प्रयास करें तो बहुत लंबा है। ठीक है, मुस्लिम लॉ तो छोटा छोटा भी बता दिया तो काम चल जाए। आइए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ठीक है, टॉपिक है अपना तलाक। अब देखो शायद तीसरा टॉपिक चल रहा है, मेहर हो गया आपका, निकाह हो गया, अब तलाक देख लेते हैं। तलाक होता क्या है? ठीक है, आइए थोड़ा सा क्या है तलाक के बारे में देख लें आप। जैसे आपने पहले में लिखा एक खर्चा पानदान, वो मेहर की राशि में डिसाइड होता है कि महिला की जब शादी होगी तो मेहर की राशि तो होगी होगी। एक टाइटल लिख लीजिए उसी में, खर्चा पानदान। इसे कहते हैं मेवा खोरी, खर्चा पानदान। ये थोड़े से टॉपिक्स आ जाते हैं। खर्चा पानदान क्या होता है, खर्चा पानदान या मेवा खोरी क्या होती है,
अब महिलाएं आपने देखी होगी, पुरानी जितनी भी मूवी देखते हो या नई मूवी भी देखते हो, उसके अंदर मुस्लिम महिला को कभी दिखाया जाता है तो उसके पास में एक पान का दान होता है, उसमें हमेशा पान बनाती है और खाती रहती है। समझ गए? आपने देखा होगा पुरानी, या अभी भी आपने कई मूवियों में देखने का प्रयास किया होगा कि पुरानी जो महिलाएं होती थी वो क्या है, तो उनका खर्चा कहाँ से निकालता। लिखिए, पत्नी को पान बीड़ी, देख लो आप, सर बीड़ी पीती है क्या महिलाएं? अरे महिलाएं बहुत बीड़ी पीती है। एक शोध आया कि 50% से अधिक महिलाएं गुटखा पान बीड़ी इनका सेवन करती है, और अब की तारीख में 70% हो जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आधुनिक महिलाएं हर किसी को है कि नहीं। तो पत्नी को पान बीड़ी मावे व निजी जरूरतों के लिए दी जाने वाली राशि को खर्चा पानदान कहा जाता है। वह निजी जरूरत के लिए दिया जाने वाला खर्चा, लिख लो आपको, दिया जाने वाला खर्चा इसके अंतर्गत आता है। देखो आप समझ में आ रही है? आपको लिपस्टिक भी लेनी पड़ेगी तो आपसे क्या लेना पड़ेगा उसको, तो पहले ही बोल देती है मेरे को इतने पैसे दे दो। तो ये अतिशोक्ति वाली बात है कि 4-4 शादी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो एक ही भारी पड़ती है उसको, एक का मेयर देगा, दूसरे का मेयर देगा, कितने कितने का मेयर देगा। तो जो बड़े अमीर आदमी होते हैं ना, उनके लिए तो कोई आपत्ति नहीं है, वो तो दे देंगे। गरीब आदमी कहां से देंगे? समझ में आ गया? तो इंडिया में आजकल आप सोचो कि 4 शादी, मैंने तो अब तक इतने मुस्लिम भाइयों को देख लिया, 4 शादी नहीं हुई। हाँ, अमीर हो सकते हैं। चलिए, अमीरी के लिए तो सारी धर्म, सारा लॉ, चाहे कुछ भी हो, सब उसकी मुट्ठी में होता है। इसलिए बेटा क्या बनो, पावरफुल बनो, गरीबों को हर कोई कुछ नहीं होता। आइए नेक्स्ट लिखिए, तलाक। तो तलाक में लिखने से पहले मैं एक शब्द लिख रहा हूं, विवाह विघटन। विवाह विघटन, विवाह विघटन क्यों लिखा है कि बेटा विवाह विघटन किस तरह से किया जाता है, तो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर विवाह विघटन 3 प्रकार से होता है। एक होता है आपका मृत्यु के द्वारा, तो लिख लो इसे ऐसे, पति की मृत्यु के द्वारा। तो पति की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसके द्वारा भी विघटन हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा है तलाक द्वारा, और ये तलाक क्या है, दूसरे में लिखिए, तलाक मत लिखिए, इसमें लिखिए पक्षकारों के कार्य द्वारा। क्या लिखिए आप? पक्षकारों के कार्यों द्वारा, ठीक है। और तीसरा लिखिए आप, तीसरा लिखिए आप न्यायिक प्रक्रिया द्वारा। न्यायिक प्रक्रिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि विवाह विघटन किस तरह से हो सकता है, उस पति की या पत्नी की मृत्यु हो जाए उस तरह से हो सकता है, या पक्षकारों के कार्य द्वारा। पक्षकार के कार्य मतलब अर्थात पुरुष तलाक दे सकता है, स्त्री भी कर सकती है, और पारस्परिक सहमति से भी हो सकता है। चंदन जी है क्या क्लास में? ये चंदन जी देखो, आप ये नाटक करते हैं, जब आपके क्वेश्चंस होते हैं किसी से रिलेटेड तो आपको कंटिन्यू क्लास लेनी चाहिए। सर क्या सहमति के द्वारा मुस्लिम विवाह में डाइवोर्स हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, आज की तारीख में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, न्यायिक प्रक्रिया में एक्ट का नाम लिख लीजिए बेटा। न्यायिक प्रक्रिया में कौन सा एक्ट है तो लिख लीजिए, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में एक्ट बन गया। और हमको लगा, देखो आजाद तो भारत उस वक्त भी था, वो सॉरी कानून तो उस वक्त ही बने थे, पर हिंदुओं के लिए कोई पर्टिकुलर कानून बना नहीं था। हम 1955 में आजाद होने के बाद भी हम 3-4 साल, 7 साल, क्यों बहुत सारे साल, अरे 55 और 3, 8 साल हम फिर भी वेट करते रहे। उन्होंने आजादी हुई नहीं है, उससे पहले ही लॉ बन गया उनके लिए। अगर हम भी चाहते थे तो अंग्रेज हमारे लिए बना देते, पर हमारे ये 55 तक बनने का समय भी इसलिए समय ज्यादा लगा क्योंकि कुछ हिंदू भी थे ऐसे जो इस तरह का लॉ लाना नहीं लेना चाहते, जैसे एकल पत्नी, बहु विवाह, ठीक है, अब दूसरी शादी नहीं कर सकते, पर हर हिंदू सोचता था कि दूसरी शादी होनी चाहिए। हमारे राजा महाराजाओं ने किया, हमारे दादा परदादा ने किया, हमें भी करनी चाहिए।
ऐसे महिलाओं के लिए उत्तराधिकार संपदा में बहुत कम राइट दे रखे थे, उनकी सूची में नाम ही नहीं था उत्तराधिकारियों की में। पुत्रियों को शादी के बाद में कोई राइट नहीं मिलता था, पर विरोध कर रहे थे कि हाँ हाँ। तो इसलिए हिंदू कोड बिल का सबसे ज्यादा विरोध हिंदुओं ने किया, क्योंकि सुधार करना था ना। आज इनको जलन हो रही है कि यार महिला इतना भरण पोषण ले रही है, महिला इतना राइट ले रही है। ये वो लोग हैं जो इनको समानता नहीं देना चाहते। आपने इतना शोषण क्यों किया? किसी पे इतना जुल्म मत करो कि वो विद्रोही हो जाए। चीज समझ में आ गया? होता है ना, किसी को इतना मत दबाओ कि वो फिर क्या है, आपके खिलाफ ही आवाज उठा दे। तो आज की औरत क्या कर रही है? यही तो कर रही है। गलत कर रही है क्या? नहीं, पर हाँ उसका फायदा उठाने लग जाते, वो गलत है। तो कोई कहता है भरण पोषण गलत है, मैं कहता हूँ सही है। मुस्लिम में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बताइए। मेहर की राशि तो निश्चित है, आपकी क्या निश्चित है? तो कुछ ना कुछ तो पैसा होना चाहिए। अब आपको 50,000 5 लाख रुपए, अरे मैं कहता हूँ 5 लाख का कुछ नहीं होता, 10 लाख का कुछ नहीं हो। कितने दिन तक खा लोगे? अगर बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, मैंने बताया था ना 1 साल का 1 लाख रुपए 10 साल तक ही पढ़ाएगी, फिर उसको शादी भी करनी है, बहुत सारी चीजें होती है, खुद का भी देखना है। तो भाई शादी वही करे जो योग्य हो। समझ में आ गया? तो भाई देना पड़ेगा। इसमें भरण पोषण क्या है? हमारे गुरुजी तो एक बात कहते हैं, रामलाल जी, एक दायित्व है जो निभाना चाहिए। तो जो तुम में से काबिल हो, मुझे हमेशा मुस्लिम दीदी की क्या पैगंबर साहब की बात याद आती है, जो काबिल है उन्हें विवाह करना चाहिए, उन्हें शादी करनी चाहिए, जो स्वच्छ चित्त है और जो काबिल है। जो काबिल नहीं है उन्हें ऐसा ही रहने दो। ये कहा है, ये समझ में आ गया? और फिर आप रोते हो कि इनको, अब यहाँ पे मेहर के लिए भी तो रोएगा वो मुस्लिम, पर वो नहीं रोता है। वो तो पहले से ही प्रिपेयर है कि मुझे मेहर की राशि देनी। तो हिंदू क्यों नहीं प्रिपेयर हो रहा? उसे भी होना चाहिए। हाँ वो बात अलग है कि अंकुश लगाना चाहिए, और लॉ के अंदर लिखा है, अगर गौर से देखो, अगर स्त्री के पास प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की संपत्ति है, खुद की आय है, तो वहां पर वो राशि उसे आधार पर डिसाइड होती। अब आप उसको फिर भी 50 लाख दे रहे, तो आप उनको जज, आप जब खुद कमा सकती है तो इतना बोझ क्यों डाल रहे हो? जो खुद की आय है या उसकी खुद अन्य संपत्तियां, उसके परिवार विरासत से संपत्तियां, उनमें देख लो। भाई की प्रॉपर्टी में भी तो हिस्सा है, उसके हिस्से को आकलन कर लो कि उसको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, और यहाँ से वो 50 लाख ले रही है, ऐसा तो वो सबसे अमीर हो जाएगी। तो बोला कि तेरे को कहां से पैसे मिलता? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका? तो आइए, तो एक एक्ट ये 1939 में बन गया, मतलब वो हमसे एडवांस थे बल्कि। ठीक है, तो चलो आइए, तो ये हम बाद में पढ़ लेंगे। पहले अब पक्षकारों के कार्य द्वारा इसको आप कितने 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। कितने भागों में? 3 भाग। अब बेटा ये है मेन पढ़ना, ये तो पढ़ना नहीं है हमें, ये और ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, आइए, क्योंकि मृत्यु हो जाने पे तो ऑब्वियसली ये खत्म हो गया मामला, पर तलाक कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, पक्षकार के द्वारा। तो पहले में लिखिए पति के द्वारा, पहले में लिखिए, पक्षकार 2 होते ना, पति के द्वारा। दूसरे में लिखिए पत्नी के द्वारा। देखो अब यहाँ पे भी है, कई लोग बोलते हैं कुरान में पत्नी को राइट नहीं है, मुस्लिम लोग हो राइट नहीं, अरे पुराने जमाने से है। पत्नी के कार्य द्वारा। ठीक है, और तीसरा लिखिए पारस्परिक सहमति से। तीसरा लिखिए पारस्परिक सहमति से। ठीक है, आइए इसमें जो पति के द्वारा लिखा था मैंने, इसमें लिखिए तलाक। देखिए इसमें लिखिए तलाक, पति के द्वारा क्या दिया जा सकता है? तलाक। दूसरा लिखिए इला। तीसरा लिखिए जिहार, बेटा सबको करा दूंगा मैं। और चौथे में लिखिए लियन। लियन, अब लियन में धारणाधिकार था, अगर इंग्लिश में लियन देखेंगे तो धारणाधिकार, यहां पर लियन का अर्थ है नियन या लियन। ओहो, चीज समझ में आ गई? तो पति क्या क्या कर सकता? तलाक दे सकता है, इला, जिहार, लियन। ठीक है, आइए पत्नी के कार्य द्वारा, तो उस पे लिखिए, अरे रुको अभी इस पे यहीं पे और आते हैं, अभी और आते हैं। तो ये तलाक जो हमने लिखा था ना बेटा, इसको थोड़ा सा और नीचे एरो बना दीजिए। ये तलाक जो हमने बनाया था, इसको और एरो बना दीजिए, और इसको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। तलाक को कितने भागों में डिवाइड करना है? 2 भागों में। थोड़ा चार्ट अटपटा सा बनेगा पर कोई इशू नहीं है। तलाक को 2 भागों में डिवाइड कर दिया आपने। पहले में लिखिए
तलाक उल सुन्नत, तलाक उल सुन्नत, इसमें लिखिए पहले वाले में दिखाई दे रहा है बोर्ड, पहले वाले में लिखिए तलाक उल सुन्नत और दूसरे में लिखिए तलाक उल बिद्दत। अब सुन्नत मैंने सुन लिया आपने पहले, सुन्नत क्या होती है? सुन्नत हदीस, मोहम्मद साहब की परंपराएं, मोहम्मद साहब ने इस तरह से बोला है तलाक इस तरह से देना चाहिए, तलाकुल सुन्नत, ठीक है। और तलाकुल बिद्दत या तलाकुल, एक शब्द और होता है तलाकुल बिद्दत को क्या बोलते हैं? मैं शब्द बोल रहा हूँ, तलाकुल बिद्दत को एक शब्द और बोलते हैं, तलाकुल बिद्दत को एक शब्द और बोलते हैं, तलाकुल बिद्दत को तलाकुल बेन, तलाकुल बेन भी कहते हैं, ऐसे बिद्दत भी कहते हैं और तलाकुल बेन भी। आगे बात समझ। आइए, जो तलाक उल सुन्नत लिखाया था उसको भी दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, या उसके नीचे 1 2 लिख दीजिए। ये कितने प्रकार का होता है? ये भी 2 प्रकार का होता है। तलाक उल सुन्नत 2 प्रकार का होता है, लिखिए। तलाक ए अहसान, तलाक ए अहसान और दूसरा है तलाक हसन, आसान हसन, हसन सन ओनली हसन, तलाक आसान तलाक हसन। समझ में आ गया? तो आपने देख लिया पति किस तरह से, तो पति को ज्यादा एब्सोल्यूट पावर दे रखी है, ठीक है। वो इन तरीकों से क्या दे सकता है? किसी भी औरत को क्या दे सकता है? तलाक दे सकता है। कौन सा क्लियर हो गया आपका? तलाक इला जिहार और आपका लियन। तलाक 2 प्रकार का है, तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत। और तलाक उल सुन्नत भी 2 प्रकार का है, तलाक आसान, तलाक हसन, ठीक है। आइए अब चलते हैं पत्नी के कार्यों द्वारा। इसको लिखिए, इसको लिखिए तलाक ई तफवीज, तलाक ए तफवीज, ताफवीज, ताबीज नहीं, ताफवीज। और ब्रैकेट में लिखिए प्रत्यायोजित, प्रत्यायोजित करते हैं डेलीगेट्स, प्रत्यायोजित तलाक। समझा दूंगा एक चीज को, आगे बात समझ में। और लास्ट में मैंने क्या लिखाया था आपको? पारस्परिक सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से। तो उसमें पहले में लिखिए खुला, पहले में लिखिए उसको 2 भागों में या उसके नीचे लिख दीजिए खुला, और दूसरे में लिखिए मुबारक, मुबारक, खुला मुबारक। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट ये वाला कंप्लीट हो गया कि पति कैसे दे सकता है, और पति पत्नी को या अन्य व्यक्ति को डेलीगेट कर सकता है कि तू चाहे तो जब भी मेरे से तलाक ले सकती है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? और तीसरा है पारस्परिक सहमति से। यहां पर खुला और मुबारक ये है म्यूचुअल कंसेंट से। और भारत में ये ज्यादा प्रचलित हो रहा है। भारत में क्या प्रचलित हो रहा है? खुला मुबारक, दोनों जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, काजी के पास जाते हैं और तलाक ले लेते हैं। ये समझ में आ गया? ये है। कोई आदमी किसी औरत को बहुत कम करता है, करते हैं, पर हमने सारे प्रकार देख लिए। और लास्ट में जो ये न्यायिक प्रक्रिया एक्ट नंबर 1939, इसको हम आज की तारीख में देख लेते हैं। तो आई होप सबके पास बेरेट है, सबके पास घर पे बैठे हो सारे, ठीक है। आइए, नहीं है तो घर पे से क्या है आप नोट्स कर लीजिए। इन आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। ये विधायिका के द्वारा निर्मित विधि है, मैंने गौर स्रोत है, ठीक है। ये कुरान में आयतों में दे रखा है, या हदीस में दे रखा है, सुन्नत में दे रखा है, या इज्मा या फिर कयास के माध्यम से निकाला है। और यहाँ पर ये न्यायिक प्रक्रिया विधायन के द्वारा बनाया गया है। तो कौन कौन से आधार है बेटा लिख लो एक बार। बस आज की तारीख में ये कराएंगे और कल पूरा का पूरा ये पूरा कंप्लीट करा देंगे। अगर किसी के पास दे रेट हो तो वो भी देख सकता है, अदरवाइज मैं पॉइंट्स में लिखा हूं उतना ही लिख लो तो काफी है। तो बेटा इसी के नीचे लिख लोगे या अलग पन्ने में लिख लोगे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। एक ही चार्ट में पूरा हो जाता है। तो लिखिए पति की अनुपस्थिति, पति की
अनुपस्थिति, तो पहला राइट हो जाता है। आपने यहाँ पर अनुपस्थिति लिखा है और हमने पढ़ा है अवित्तीय जन्म, पढ़ा है ना। तलाक का आधार है विवाह विच्छेद का अवित्तीय जन्म। कितने समय के लिए? 2 साल, यहाँ पर 4 साल लिख लो, 4 साल। कितने समय तक अनुपस्थित है, गायब हो गया पति? 4 साल, ब्रैकेट में लिख लो 4 साल। बहुत शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, पर घर जाके देख लेना इन पूरे को, ठीक है। आइए दूसरा लिखिए, पति का भरण पोषण करने में असमर्थ। देखो वो भरण पोषण में सारा चीज है, खर्चा है, पान से लेकर सारा चीज आ गई, तो औरत बोल सकती है कि ये मेरा भरण पोषण नहीं करा, मुझे तलाक दे दो। और हिंदू लॉ में ऐसा कोई राइट नहीं है। देखो भरण पोषण करने में असमर्थ, मतलब बीमारी, धर्म त्याग, ऐसी बातें कर रहे हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट और लिखिए, ये भी एक नहीं है, पति को कारावास। पति जेल चले गया तो कहां जाएगी वो औरत? मैं कहता हूँ स्टेटस। हमारे हिंदू औरत की अगर आदमी कारावास में चल जाए तो वह तलाक का राइट है क्या? विवाह विच्छेद का? बताइए, कोई पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा ना। यहाँ पर राइट मिल रहा है उस औरत को, और वो भी किस मामले में? 7 वर्ष से अधिक के मामले में। लिख लो, कारावास भी कितना होना चाहिए? 7 से अधिक, 7 वर्ष या अधिक। 7 से कम हुआ तो राइट नहीं बनता, उसको डाइवोर्स का राइट नहीं होगा। ये डाइवोर्स के राइट है सारे। आगे बात सुन रहे। चौथा लिखिए, दाम्पत्य दायित्वों के पालन में असफल। आपने पढ़ा है कॉन्जुगल राइट्स? हिंदू में भी यही दे रखा है सेक्शन आपके 9-10 में, ठीक है। पुनर्स्थापन और इन सब के ऐसे यहाँ पर तो वहां पर डायरेक्ट तलाक नहीं देते, वहां पर एक जुडिशियल सेपरेशन या क्या दाम्पत्य अधिकारों के लिए 1 साल का मौका देते हैं, और 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो तलाक देते हैं। और पता चल गया, यहाँ पर डायरेक्ट ही आप अगर वो उसने क्या है, उसको क्या वंचित कर दिया है, दाम्पत्य अधिकारों से असफल हो रहा है वो, तो आप तलाक की अर्जी लगा सकते हैं। और यहाँ पति पत्नी दोनों के लिए ये देखो, मैंने यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद अधिनियम, यह दोनों के लिए। ये समझ में आ गया? ये याद रखना, क्योंकि वहां एक एक्ट और मिलेगा आपको, कई एक्ट मिलेंगे, मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम 1980, ऐसे बहुत सारे एक्ट है, ठीक है। पर ये 39 का एक्ट है, ये दोनों के लिए लागू है। हम केवल डाइवोर्स के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, दोनों को है, पर ज्यादातर कोई पति के विरुद्ध है। आइए नेक्स्ट लिखिए, पति की नपुंसकता। पति की नपुंसकता। नेक्स्ट, पति का पागलपन। नेक्स्ट, पत्नी द्वारा विवाह की अस्वीकृति नहीं, अस्वीकृति। ब्रैकेट में लिख दे, ख्याल उल बुलुग। 18 साल से अधिक हो जाती है तो वो क्या कर सकती है? उसको अस्वीकार कर सकती है और डाइवोर्स के लिए पिटीशन लगा सकती है। नेक्स्ट, पति की निर्दयता, और ब्रैकेट में लिख देना क्रूरता। पति की निर्दयता। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये भी लिख लो, जो हमने एक लियन में पढ़ा था ना, लियन में पढ़ा था, ये लियन पढ़ा था 4th। लियन क्या होता है? अब यहां लिख लीजिए, पत्नी पर पुरुष गमन का झूठा आरोप। अगर पत्नी पर झूठा आरोप लगा दिया कि तू दूसरे मर्द के पास गई थी, पर पुरुष गमन हो गया तेरा, तो वहां पर क्या है, वो औरत क्या कर सकती है? वहां पर अर्जी लगा सकती है। और यहाँ पर अगर वो सच्चा हुआ तो यहाँ लियन की तरह क्या हो सकता है? वहां पे तलाक ले सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? औरत खा ले सकती है अगर वो झूठा निकला, और यहाँ पर अगर वो सच्चा निकला तो वो तलाक ले सकती है। ये एक तरह से वही हो रहा है। कौन सा है? जारता। एक तरह से क्या है? जारता जैसा, ठीक है। पर जारता मत लिखना बेटा, यहाँ पर जारता बिल्कुल भूल मत करना, जारता का कॉन्सेप्ट अलग है। नहीं तो थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर वो शब्दों को अवित्तीय जन्म यूज मत करना, अनुपस्थित करना। ये समझ में आ गया? ये सारी चीजें हैं। तो बेटा आज की तारीख में ये करेंगे, कल पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तलाक का। बहुत अच्छी सारी चीजें मिलेंगी देखने को आपको। फिर आपका 30 के बाद में हम आप करने चलेंगे हिबा या दान पर, हिबा या वक्फ पे चलेंगे, ठीक है। चलिए कल का ऑफ रहेगा, मंडे को सेम टाइम रहेगा, ठीक है।
ओके, थैंक यू। जाना नहीं।